सभी लोग देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव न्यूज़ चैनल। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अंतर्गत महमूदाबाद से उत्तम गुप्ता संवाददाता की रिपोर्ट के साथ में आज हम बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जाने माने नामी आप कह सकते हैं समाजसेवी और हिंदुत्ववादी विचारधारा के संदीप अवस्थी बजरंगी के नाम से रेउसा ब्लॉक से फेमस जो पदाधिकारी हैं, जो आए दिन हिंदू मुस्लिम विवाद के घेरे में बने रहते हैं। आइए हम बात करते हैं रेउसा ब्लॉक के कुसमौरा गांव की। जो कुसमौरा गांव है वो अक्सर पीढ़ियों से वो चर्चा में विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, कुसमौरा गांव जो 4 पीढ़ियों से कबीरपंथी मठ बनाया गया है। कबीरपंथी मठ जिसमें कार्यक्रम को लेकर हमेशा विवादित बना रहता है, क्योंकि जिसमें आए दिन धर्मांतरण, कव्वाली और मुशायरा जैसे जब कार्यक्रम होते थे तो वही विश्व हिंदू परिषद यानी बजरंग दल के नेता आप कह सकते हैं उनको हिंदुत्ववादी चेहरा संदीप अवस्थी बजरंगी आए दिन विवादित बयान और विवादित घेरों में क्यों बने रहते हैं, क्योंकि ये बजरंग दल के निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से ये लगे रहते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और ये आए दिन यहाँ से लगा करके जिला और ज़िले से लगा करके प्रांत तक ये हिंदुत्ववादी चेहरा लोगों की आंखों में क्यों गड़ता है और इनके लिए और ये आए दिन क्यों घेरे में बने रहते हैं। आइए आज हम बात करते हैं जो कुसमौरा गांव है, ये वहाँ पर आए दिन विवादित की घेरों में है, जहाँ पर आपके कुसमौरा गांव में रेउसा में यहाँ पर आपको बता दें कि 2 ट्रक पीएससी आज भी वहाँ क्यों पड़ी है, क्या विवाद था, किस लिए वहाँ पर आज भी 2 ट्रक पीएससी पड़ी हुई है। आइए आपको बताते हैं जो कुसमौरा गांव है, कुसमौरा गांव में भव्य गागर कलश यात्रा श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 7 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक त्यागी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये हरिहरपुर कुसमौरा रेउसा में जो कुसमौरा विवादित स्थान है, जहाँ पर मैंने आपसे बात कही थी 2 ट्रक पीएससी की, तो उससे 500 मीटर की दूरी पर यह कार्यक्रम फिर से आयोजन 4 पीढ़ियों के बाद किया जा रहा है। जो कार्यक्रम बजरंग दल और त्यागी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है और संदीप अवस्थी बजरंगी क्यों घेरे में बने हैं, फिर विवादित घेरे में आए दिन इनका नाम छाया रहता है, हिंदू मुस्लिम विवाद के घेरे में पड़े रहते हैं। आइए जो ये कार्यक्रम हो रहा है दिनांक 7 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक हरिहरपुर कुटी कुसमौरा रेउसा में। आइए हम बात करते हैं संदीप अवस्थी बजरंगी से कि आए दिन क्यों घेरे में बने रहते हैं। आप संदीप अवस्थी जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आप कर्मठ, जुझारू, निष्पक्ष और बजरंग दल के निस्वार्थ भाव सेवा कार्य में लगे रहते हैं। अभी आपने धर्म रक्षा निधि का अभियान निपटाया, श्री राम जन्मभूमि की आपने उसमें भी जो है घर घर अभियान किया। आज आप विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के दायित्व पे हैं, प्रांत के दायित्व पे हैं, तो बजरंग दल के दायित्व के साथ साथ आप हमेशा हिंदू मुस्लिम के विवाद के घेरे में क्यों बने रहते हैं। आए दिन आपके विवादित बयान आते हैं, क्या ये मुस्लिम समाज आपके पक्ष में नहीं रहता है या आप उसके पक्ष में नहीं रहते हैं या आपके लिए खाली हिंदुत्व ही सबसे बड़ा धर्म है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवादों की बात तो अलग है, परंतु जो हमारा हिंदू समाज रहा है वह हमेशा से शांति प्रिय, दान प्रिय और एकदम से निश्चल भाव से कार्य करने वाला हमारा धर्म रहा है। हमारे धर्म में ही कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, परंतु अन्य लोग ऐसा नहीं कहते हैं और कहीं न कहीं छल के माध्यम से और इस तरीके के कार्यों के माध्यम से आप बांग्लादेश देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल देख रहे हैं,
तो हिंदुओं का आए दिन प्रताड़ना होती है, तो निश्चित ही हमको हिंदुओं के लिए खड़ा होना पड़ता है। और जो बात आपने कही कि कुशमोहरा की बात आप कर रहे हैं, तो कुशमोहरा के बारे में हम आपको बताना चाहूँगा कि कुशमोहरा में लगभग 4 पीढ़ियों से वहाँ का एक मठ है, जो मठ का प्रमुख कार्य यह था कि हिंदू लोगों को किस तरीके से धर्मांतरित करके और एक गद्दी की लालसा दिखा के कि आप इस पूरे मठ के मालिक बन जाएंगे, और उनका बड़े लेवल पर कम से कम 3 हिंदू लोगों 4 लोगों का उन्होंने धर्मांतरण किया और उसके बाद में उस मठ पर बैठाया। कौन कराता था धर्मांतरण? दरअसल ये जो मठ था ये अपने आप को कबीरपंथी कहता था, लेकिन कबीरपंथी की आड़ में यह एक इस्लामिक लोगों का गिरोह था। और उसका जो अभी लास्ट में जो सरगना था, जिसको इम्तियाज़ बाबा लोग वहाँ बोलते थे, उसने भी एक बहुत बड़ा कुकर्म किया। अभी वो एक मदरसे में पढ़ाता था बच्चियों को, और उसी अपने मुस्लिम समाज की ही किसी बच्ची को के उसने जबरन उसके साथ अनैतिक कृत्य किया, और फिर वह जब गर्भवती हो गई तो मुस्लिम समाज के लोगों ने ही बैठकर उसका उसी जो है बालिका से उसका निकाह या विवाह करा दिया। तो इस तरीके के ये लोग हैं। और जितनी भी वहाँ पे उस ट्रस्ट की संपत्ति है, जो ज़मीन है, वह सब हिंदुओं के द्वारा दी गई हुई ज़मीन है। सारे काम वहाँ हिंदुओं के द्वारा होते हैं, दान पुण्य के सारे काम हिंदुओं के द्वारा किए जाते हैं। फिर वहाँ पर हिंदुओं के जैसे कार्यक्रम क्यों नहीं होते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम अब 7 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। उन सभी 4 पीढ़ियों को एक तमाचा दिखाते हुए कि हिंदुओं की ज़मीन, हिंदुओं का ही दान पुण्य, और वहाँ पर हिंदुओं का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। वहाँ पे मुशायरे होते हैं, वहाँ पे कव्वालियाँ होती हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हिंदुओं की ज़मीन है, हिंदुओं का कुटी है, हिंदुओं के लोग हैं, हिंदू लोग हैं वहाँ पे, तो अब हिंदू का यह प्रथम कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, जो कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यक्रम चल रहा था, उसकी शुरुआत पुनः हिंदू रूप में हो रही है, जो कि 2020 में यह कार्यक्रम बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इस्लामीकरण होता था। इसलिए यह पुनः हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। नहीं तो इसके पहले क्या कार्यक्रम यहाँ पर हिंदुत्व के नहीं होते? नहीं, दरअसल कार्यक्रम वहाँ पे हिंदुत्व के नहीं होते थे। नाम हिंदुत्व का होता था, परंतु वो गागर मस्जिद में जाती थी और फिर वहाँ पे मुशायरे और कवालियाँ होती थी। इस तरीके का हिंदुत्व का कोई भी कार्यक्रम तो इसमें आपकी क्या आपत्ति है? क्यों आप विवादित के घेरे में, हिंदू मुस्लिम के विवादित घेरे में बने रहते हैं? अब चूँकि मैं हिंदुओं की बात करता हूँ खुले मन से, तो इसलिए लोग हमको विवादित कहते हैं, बस यही बात है। क्या इसके पहले लोग कहते हैं कि ये भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार में संदीप अवस्थी बजरंगी के नाम से जो फेमस हैं, ये अब भाजपा की सरकार आई तो उत्पात मचाना रेवसा में चालू किए। लोग कहते हैं कि ये ज्ञान तिवारी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, विधायक का आशीर्वाद है, सांसदों का आशीर्वाद है और राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है। तो इस पर आपका क्या है कहना? देखिए, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की सरकार 2017 में बनी है और मैं बजरंग दल में 2015 से हूँ, और आज हमको लगभग 10 साल हो रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाजपा की जो विचारधारा हिंदुत्व को समर्पित होती है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा संबंध भाजपा से भी लोग जोड़ के देखते हैं। और जो हमारे वहाँ के विधायक हैं ज्ञान तिवारी जी, वो भी भाजपा और हिंदू विचारधारा के प्रति उनका भी लगाव रहता है। इस नाते हम लोगों में लोग समानता तो कह सकते हैं, परंतु मेरा भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। लोग कहते हैं त्यागी महाराज का भी आशीर्वाद है। और क्या इसके पहले, क्या आपके वहाँ पर कुशमोहरा में, क्या इसके पहले जो सरकारें थीं, तो क्या उसमें आपने कभी आवाज़ उठाई? उसके पहले तो आवाज़ नहीं उठाई। कुछ लोगों ने आवाज़ तब उठाई जब वह हिंदुओं की ज़मीन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करना प्रारंभ कर दिया गया। 14 बीघे ज़मीन वक्फ बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दी गई। तब वहाँ के क्षेत्रीय लोगों में बसंत पांडे जी, पुनीत जी और वहाँ के कई लोगों ने आवाज़ उठाई। फिर हमारे संगठन समेत हमको वहाँ जाना पड़ा, हमने वहाँ की आवाज़ उठाई। अच्छा, अब जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कोई नया विवाद तो नहीं उत्पन्न होगा? अब वहाँ पे कोई विवाद उत्पन्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हिंदू समाज जो है शांतिप्रिय होता है, दानप्रिय होता है। परंतु जो इसके दूसरे लोग हैं, वो लोग अगर विवाद अपना करें तो हो, अन्यथा कोई विवाद वहाँ पे नहीं है।